झनक और विहान जाएंगे वापस कोलकाता अर्शी को बचाने। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला है कि अनिरुद्ध विवान को फ़ोन करता है और झनक बच्चे का ध्यान रख रही होती है और अनिरुद्ध का नाम सुन झनक बहुत गुस्सा हो जाती है और अनिरुद्ध विवान से कहता है कि वापस आने के बाद अर्शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे विवान की मदद चाहिए, जिसे सुन विवान भी शौक हो जाता है और वह अनिरुद्ध से को कहता है कि वह अर्शी की रिपोर्ट्स उसे भेजे। लेकिन अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है और विवान अनिरुद्ध से कहता है कि विवान और अवनी दोनों ही कोलकाता आ रहे हैं अर्शी के लिए, जिसे सुन झनक बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अनिरुद्ध भी उसे कुछ नहीं कह पाता और विवान झनक को आकर कहता है कि उन्हें अभी के अभी कोलकाता के लिए निकलना होगा, जिसे सुन झनक बहुत शौक हो जाती है और उसे अपने पास्ट और अर्शी के साथ अपना रिश्ता याद आता है, जिसे सोच वह कुछ नहीं समझ पा रही है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा जब झनक विवान के साथ वापस कोलकाता आएगी, जिसे यहाँ पे अर्शी यहाँ पर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बताता है। वही सृष्टि मुखर्जी आ जाती है अनिरुद्ध के घर और अनिरुद्ध को वो कुछ सुनाने लगती है। कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का ये हालत हो गई है। अगर तुम अपना दोस्त के घर नहीं जाते नहीं हो तो ये तौबत ही नहीं आती। ऊपर से अर्शी को भी डांट रही होती है। कहती है कि उस दिन मैं आई थी तुम्हें लेने, इस घर में कोई भी तुम्हारा ख्याल रखने वाले नहीं है और लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब जब जब तुम भी इस मेरी बात नहीं सुनती हो तब तब नौबत ये आ जाती है कि तुम परेशान हो जाती हो। ये बोलकर उसे डांटने लगती है। वही अनिरुद्ध जो है सृष्टि मुखर्जी के ऊपर चिल्लाने लगता है, वह यह वक्त नहीं है कि तुम्हारी बेटी के इस तरह अब बातें करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध क्यों आखिरकार विवान को ही बुलाने वाला है, वो भी झनक के साथ आने के लिए। हम चलिए बताते हैं कि वो इसलिए कि अर्शी को सब पता चला जाता है कि वह झनक गुजरात में ही है विवान के घर में। यह सब कुछ अनिरुद्ध खुद बताता है। बताते वक्त यहाँ पर अर्शी अचानक से पेट दर्द शुरू हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि संभालना ही नहीं हो पाता। आखिर वह इच्छा करती है कि अगर मैं जिंदा रहूं ना रहूं लेकिन मेरे को एक बार झनक से सॉरी कहना है। इसलिए वह बात करने के लिए कहता है कि और विमान के सामने बिपाशा इतना झनक की बेइज्जती करेगी कि तुमको तो एक लड़का नहीं चाहिए, एक तो नहीं तो दूसरा, अभी तो दूसरा नहीं तो तीसरा, अब तो तुम अमेरिका वालों को ही पटा ली, बोलकर उसका बेइज्जती करने लग जाती है। जिसे देख झनक भी इस बार चुप नहीं रहने वाली है और दे देती है एक तमाचा मार देती है विपाशा के गाल पे और उससे पीछे नहीं हटती है। लेकिन यहाँ पर विवान रोक देता है, लेकिन वो रुकती नहीं है, उसे तो दे ही देती है एक झापड़ खींच के। अभी सवाल यह होता है कि अर्शी का सचमुच प्रेग्नेंट है या फिर उसको बच्चा का मिसकैरेज हो गया है, फिर उसका कोई कैंसर है, या क्या फिर यह झनक काम वाली बनेगी इस घर में। क्योंकि जब सच्चाई सामने आ जाएगी विमान के सामने, क्या झनक विमान को छोड़कर फिर आ जाएगी, क्योंकि वह चाहती भी नहीं कि इस बच्चे को छोड़ कर आए, क्योंकि वह अपना बेटा जैसे ही मान लिया है उसको और उसे उतना ही लगाव हो चुका है। इस दुनिया में उसके लिए कोई और चीज़ नहीं है। झनक वापस आएगी अर्शी की देखभाल करने के लिए, क्योंकि अर्शी भी इतनी अच्छी बन गई है, सच्ची में अच्छी बन गई है। नाटक है या क्या कर रही है, तो उसका बच्चा मिसकैरेज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वह अर्शी जो है वो नाटक कर रही है कि अनिरुद्ध और उसको फिर से एक पास बुला सके और उसकी बेइज्जती कर सके और उसे माफ़ी भी मांग सके। अगर वो सच में उससे माफ़ी मांगना चाहती है और सच में वो बदल गई है तो फिर देखते हैं क्या होता है। वो तो अभी तो अनिरुद्ध ने विवान को फ़ोन कर दिया है और झनक को वापस लेके आने के लिए अपने साथ। यहाँ पे पता नहीं झनक यहाँ पे रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कि या फिर विमान के साथ वापस चली जाएगी अपने उस नकली बच्चे के पास, जिसे वो अपना बच्चा मान के बैठी हुई है और उसे इतना प्यार कर रही है जैसे कि वो उसकी सगी माँ हो। और डॉक्टर विवान भी उसे पता नहीं वहाँ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, एक तरफ उसकी माँ है जो उसको हर पल सुनाती रहती है, डांटती रहती है, बोलती रहती है, और दूसरी तब जब वो देखेगा कि अनिरुद्ध के परिवार वाले भी उसको झनक को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं और उसका बेइज्जती कर रहे हैं, और यहाँ तक तो विपाशा ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि झनक अब गुस्से में आके उसके ऊपर हाथ उठा देती है, जिसे देख विवान बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और
बिपाशा भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झनक उसके ऊपर हाथ उठाएगी। लेकिन झनक करे भी तो करे क्या, इतनी बेइज्जती करने के बाद अब वो भी बदल चुकी है और इतना उसने सह लिया है कि अब उसके सहने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है, जिसे देखकर सभी घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर ये झनक इतनी कैसे बदल गई। अपनी जान से खेल के वो बची हुई है, अपनी जान बचा के भागी हुई थी, लेकिन फिर आखिर लास्ट में वहीं पे आके खड़ी हो गई जहाँ से वो भागी थी। अब क्या करेगी आगे झनक, देखते हैं। आने वाले अपकमिंग ट्रैफिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो झनक डांस करती हुई नज़र आएगी, जी हाँ, अब झनक खुद की आइडेंटिटी छुपा के इस गुजरात फैमिली में रह तो रही है, लेकिन आप देखने वाले हैं जो झनक के मेन पहचान है उसका डांस, वो अब दिखती हुई नज़र आएगी। दरअसल झनक को यहाँ पे एक मौका मिलेगा जहाँ पे वह डांस करेगी, जहाँ विवान की भतीजी आप पहुँच जाएगी झनक के पास और कहने वाली है कि हमने एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है स्कूल के अंदर, लेकिन हमें इतने अच्छे से डांस करना नहीं आता है, क्या आप हमें को डांस सिखा सकती हैं। मतलब इनको नहीं पता कि झनक अच्छा डांस करती है नहीं करती है, लेकिन उन्होंने झनक को कहा हमें डांस सिखाने के लिए। दोस्तों, झनक डांस का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है, क्योंकि डांस तो उसका सबसे पहला प्यार है। और वहीं एक चीज़ ऐसी चीज़ है जिसे हम हमेशा मोहब्बत करती हैं। झनक का बहुत ज़्यादा मन होता है डांस करने का, लेकिन वह फिर भी बहाना बनाने की कोशिश करेगी कि नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन फाइनली यहाँ पे झनक डांस करेगी। और दोस्तों, झनक इतना यहाँ पे इतना अच्छा डांस करेगी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि झनक को डांस करते हुए सेजल देख लेती है। जी हाँ, सेजल जहाँ झनक को डांस करते हुए देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस लड़की को डांस करना भी आता है, पैरों में घुंघरू पहन लिया है, उसने घर की बहू और घुंघरू पहन के नाच रही है। मुझे इस बारे में बा को ज़रूर बताना होगा, लेकिन हम आपको वो दोस्तों बता दें कि इस बारे में वह विवान को पता चलेगा ना कि झनक डांस करती है, तो वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है झनक से। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे विवान के मन में भी झनक के लिए प्यार उमड़ने वाली है। जी हाँ, धीरे धीरे वह झनक को पसंद करने लगेगा और झनक के डांस पे वो बिल्कुल फिदा हो जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है झनक से। वेल, अभी तक तो झनक के डांस को पूरे परिवार ने नहीं देखा, सिर्फ इन दोनों लड़कियों ने ही देखा है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा वक्त भी आएगा कि पूरे झनक को सबसे डांस करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सारे अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक को पुलिस से बचाया। और दोस्तों, जैसे ही आपने सीरियल झनक में देखा कि झनक को पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है, जी हाँ, वह मुंबई पुलिस है और मुंबई पुलिस जो है झनक को पकड़ने के लिए आई है। वैसे तो उनके पास झनक की फ़ोटोग्राफी भी है, लेकिन यहाँ पे जब वह आते हैं तो परिवार में कहते हैं कि यह मुंबई पुलिस से हैं और ये क्रिमिनल आपके घर में आ बैठा है। तो ऐसे तो यहाँ पे पूरी गुजराती फैमिली काफ़ी डर जाती है कि हमारे घर में कौन सा क्रिमिनल आएगा। जब यहाँ पे पुलिस को देखती है झनक, तो पुलिस की आवाज़ सुन के काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है जहाँ पे पुलिस उसको पकड़ने आई है, जी हाँ, पुलिस उसे तो पकड़ने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को बचाते हुए नज़र आ जा रहा है। जी हाँ, अनिरुद्ध यहाँ पुलिस को बुलाने फुसलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अनिरुद्ध भी अच्छे से जानता है कि झनक को पकड़ने के लिए यह पुलिस आई हुई है। और वैसे भी यहाँ पे अनिरुद्ध जब झनक से पूछता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे कैसे पहुंची, तो यहाँ पे झनक भी बताने वाले हैं अनिरुद्ध को कि उसके हाथ से किसी का मर्डर हुआ है। मतलब जब झनक भाग रही थी तो वहाँ पे एक गुंडे की मौत उसके हाथों से हो चुकी थी, लेकिन ऐसा झनक को लग रहा है वैसे वो इंसान बच चुका है और वो इंसान कोई और नहीं, कुलभूषण का ही गुंडा था। लेकिन झनक ने उसकी जान नहीं ली, बस वो जख्मी हुआ था। तो झनक को यहाँ डर लग रहा है कि शायद उसी के बेगुनाह पर पकड़ने के लिए, यानी यहाँ झनक को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। और वेल, झनक ने इससे रिलेटेड बात ज़्यादा गहराई से तो किसी को बताई नहीं है, पर अनिरुद्ध को बताया है कि जो है अनिरुद्ध झनक को यहाँ बचाने के लिए कूद पड़ता है मैदान में। वेल, यहाँ पे गुजराती फैमिली अनजान है कि पुलिस यहाँ झनक को पकड़ने के लिए आई है। पुलिस जब यहाँ कहती है कि कोई नया शख्स आपके फैमिली में एंट्री लिया है, तो हमें सबका शक्ल देखना है, सबका चेहरा देखना है, हमें देखना है कि क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर मिले हैं सब कुछ चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे घर में पुलिस आज तक कभी नहीं आई है, जो आज क्यों आ रही है। वेल, यहाँ पे पुलिस जो अपना काम करते हुए नजर आएगी, अपनी पूरी तहकीकात करने के लिए लगी हुई है, पूरे घर का छानबीन करना चाहते हैं। वह झनक को जो डर है रही है कि कहीं, लेकिन ये अनिरुद्ध अपनी नाक को झनक को बचाने के लिए आएगा। पुलिस को यहाँ पे वो बताते लगेगा कि कहेगा कि यह गांव वाले हैं,
और काफ़ी सालों से यहीं पे रहते हैं। वैसे भी इनका बेटा और बहू कई सालों के बाद यहाँ पे आए हैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर अमेरिका से। तो यहाँ पे कोई और अनजान शख्स नहीं है। आप गलत घर में एंट्री लिए हैं, आपको कहीं और तक तहकीकात करनी चाहिए। ये पर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पुलिस जो है वो टर्म्स से मस नहीं करती होती है और यहाँ पे सबको बुलाया जाता है। अब सब आए हैं। जो अनिरुद्ध जो है बातों को टालने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो है सभी नौकरों को बुलाया जाता है। घर पुलिस जा करती है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिए, हमें इस घर के हर एक व्यक्ति की शक्ल देखनी है, तो आपको सबको बुलाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे झनक को बुलाना पड़ता है। झनक अब काफ़ी ज़्यादा डरती हुई नज़र आती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है झनक के साथ वह दिखता है और यहाँ पे वह पुलिस को कहता है कि आप इनकी शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि इनके घर का रिवाज है कि कोई नई बहू होती है उनकी शक्ल कोई अनजान व्यक्ति नहीं देख सकता। आप चाहें तो इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनका फेस चेहरा नहीं देख सकते हैं और चेहरा ढकी रहेगी। और लेकिन आपको इस बात की श्योर देता हूँ कि ये इस घर की बहू है, कोई क्रिमिनल नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस जो है अब झनक का चेहरा देखे तो नहीं पाती है, काफ़ी सारे प्रश्न करती है झनक से और झनक भी उसका जवाब देती हुई है। यहाँ पुलिस जो मेन काम करने आई थी वह कर तो नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हाथ जो वह यहाँ पे वापस जा रहे हैं। पुलिस यहाँ जब दोबारा आने लग जाती है तो सबको कहती है कि इस बार तो चलो, आप लोगों ने हमें जो करना था वह करने नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो बहुत सा अच्छे से तहकीकात करेंगे, फिर आप हमारे कान में दखल अंदाजी नहीं करोगे और हम दोबारा लौट के ज़रूर आएंगे। आखिर वो क्रिमिनल कहीं भी छुपा बैठा हो सकता है और उसे हम ढूंढ ही लेंगे। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और 2 साल यहाँ पे आप देखेंगे कि अब सब लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं। जब अनिरुद्ध के जाने का वक्त आ चुका है, वह ज़्यादा कोलकाता लौटने वाला है, लेकिन यहाँ पे केतकी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती है अनिरुद्ध की। जी हाँ, वो अनिरुद्ध की काफ़ी तारीफ़ करती है, क्योंकि उसकी वजह से जो उनके खानदान की इज्जत बची है। क्योंकि यहाँ पे उनके घर में पुलिस अगर तहकीकात करती, इन्वेस्टिगेशन करती, तो न जाने लोग क्या क्या कहते। तो इधर इन सभी सिचुएशन को अनिरुद्ध ने बहुत बखूबी